नमस्कार दोस्तों, यह स्वदेश बुलेटिन है। ठीक है ना। अब इसमें अपन को वही 73 फैक्ट पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, डेट पे नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें एक तो ये है, कौन सा, ये है, ये एकदम पक्का आएगा। ये देमवाली, राजस्थान के व्यवहार का देमवाली, इसको पढ़ लेंगे। और ये जो इधर है ना, ये 800वें पुरस्कार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एकदम हर एक याद होना चाहिए। फिर ये नहीं होगा, सिर्फ इसमें यही पूछेगा कहाँ से कहाँ किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर ये समाज कल्याण सप्ताह आयोजित होगा। और विश्व रेवी दिवस कब मनाया गया, ये पूछ सकता है। ठीक है ना। और विशेष सचेत पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025, घर घर सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा, इससे भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक को आराम से समझते हुए, याद करते हुए। अब ये क्या आ रहा है इसमें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं। फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ ये हो रहा है। आज झारखंड प्रवास के दौरान देवघर स्थित प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान भगवान शिव के पूर्ण विधि विधान से दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा की वर्षा समस्त प्रदेशवासियों पर अनवरत होती रहे। सब सुखी और सबका सुमंगल हो, सबका कल्याण हो, मेरी यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। ये बताइए, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड, बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ है? झारखंड प्रवास में। ठीक। और ये है ना, झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन किए। फिर आगे चलते हैं। यह है अपना काम का है। पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, देश के 36 गांव विजेता। देश के 36 गांव विजेता। राजस्थान के ब्यावर का देमवाली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, ये पक्का आएगा, पक्का आएगा। ये कोई सी भी एग्जाम में आए, लेकिन आएगा पक्का। ये राजस्थान के ब्यावर का देमवाली कहाँ है? ब्यावर में। अब है, इसको देखते हैं ढंग से, अच्छी तरह से हैं। पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, देश के 36 गांव विजेता। कितने गांव विजेता हुए? 36, 35, 34, 38, 36 है ना। पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, कितने गांव विजेत? 36। राजस्थान के ब्यावर का देवमाली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है भाई, देखते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने शुक्रवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा की। भारत की आत्मा, भारत के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। कब से की गई भाई? 2023 से। ये क्या है? भारत की आत्मा। ठीक है ना, भारत की आत्मा। प्रतियोगिता की शुरुआत की गई कब? 2023 में। इस पहल का उद्देश्य उन गांवों की पहचान करना और उन्हें चिन्हित करना था जो समुदाय आधारित मूल्यों और सभी पहलुओं में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति को सुरक्षित करते हैं और बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना। ये क्या पूछेगा? ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत की आत्मा। इस पहल का उद्देश्य उन गांवों की पहचान करना और उन्हें चिन्हित करना था जो समुदाय आधारित मूल्यों और सभी पहलुओं में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति को सुरक्षित करते हैं और बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक समुदाय आधारित। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की प्रतियोगिता के पहले संस्करण में 795 गांवों से आवेदन प्राप्त हुए।
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता ये दूसरा चरण है, ठीक है ना। पहला चरण कब हुआ? 23 में, 23 से ही शुरुआत की गई थी इसकी। ये योजना है एक तरह से ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। दूसरे संस्करण में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए। 30 तो राज्य है, ठीक है ना, 30 तो राज्य है। वो पूछ सकता है कि बताइए कितने राज्य हैं वर्तमान अपने देश में, तो 30 यार 28 ये शायद है, 30 दे रखे हैं भाई। लद्दाख और वो है ना अलग, तो लेकिन फिर इधर बन भी तो गया एक है, क्लियर नहीं है यार, चल 30 मान लेते हैं ना। शासित प्रदेशों में कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की 8 श्रेणियों में विजेताओं के रूप में घोषित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में देवमाली गांव को यह पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी दिया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, बताइए निम्नलिखित में कौन उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है? जगदीप धनखड़ है ना। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री कौन है? श्री किंजरापू राममोहन नायडू। किंजरापू राममोहन नायडू। केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? श्री सुरेश गोपी सहित पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोबारा देख भाई, देख उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यार है ना, ये है ना केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और राजस्थान का और है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उसका भी कुछ इसी प्रकार का नाम है। कंफ्यूज हो रहे हैं यार दोनों में ना। केंद्रीय नागरिक विमानन श्री किंजरापू राममोहन नायडू। केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्री सुरेश गोपी, ठीक है ना। केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? सुरेश गोपी। जब धनखड़ जी, इसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत है ना। फिर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्री सुरेश गोपी सहित पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। कहाँ हुआ ये? दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में, ठीक है भाई। राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली कहाँ है? ब्यावर जिले में। देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच श्रीमती पूजा गुजर ने ग्रहण किया। यह पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच श्रीमती पूजा गुजर ने ग्रहण किया। देवमाली देवनारायण भगवान की भूमि कहलाती है। देवमाली इस गांव की संस्कृति और यहाँ का जनजीवन ही इसे यह पुरस्कार दिलवाने में मददगार साबित हुआ। देवमाली, पूजा गुजर, ये दोनों हैं, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। 8 श्रेणियों में पुरस्कार, गांव राज्य है ना, इसको लेते हैं पहले। समुदाय आधारित पर्यटन में मिला है, ये कैटेगरी ध्यान रखना भाई। किस पे मिला है देवमाली को पुरस्कार? जो ब्यावर में है, समुदाय आधारित पर्यटन के क्षेत्र में। राजस्थान है ना, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में है, और सियाल सुख मिजोरम है, अल्पनाग्राम त्रिपुरा में है। आध्यात्मिक और कल्याण में एवोलिम आंध्र प्रदेश है ना, बंदौरा गोवा, रिकीपीट झारखंड, इंडिया की करंट से भी इम्पोर्टेंट है, और मेल किंगलम पट्टी
तमिलनाडु। सोमाशिला तेलंगाना। जिनको मिला है आध्यात्मिक और कल्याण के क्षेत्र में। ऐहोबिलम आंध्र प्रदेश। वैदोरा गोवा। रिकी पीठ कहाँ है? झारखंड में। मेल किंगडम कहाँ है? तमिलनाडु में, मेल किंगडम पट्टी। और सोमाशिला तेलंगाना। जिम्मेदार पर्यटन दूधानी दादर नगर हवेली और दमन। कुंडलूडी केरल है ना, कुंडलूडी केरल। तार विलेज लद्दाख। सबरवानी मध्य प्रदेश। लाड़पुरा खास मध्य प्रदेश। फिर भाई जिम्मेदार पैटर्न मिला है दूधानी दादर नगर हवेली और दमन, ठीक है। कडलूडी केरल। तार विलेज कहाँ है? लद्दाख में है ना, जिम्मेदार पैटर्न के क्षेत्र में। सबरवानी मध्य प्रदेश। लाड़पुरा खास मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर साहसिक पैटर्न में मिला है किसको? धूंध मारस छत्तीसगढ़। अरू जम्मू कश्मीर। कुतलूर कर्नाटक। जखौल उत्तराखंड। साहसिक पर्यटन, ठीक है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड। फिर कृषि पैटर्न मिला है कुमारकोम केरल और करडे महाराष्ट्र। हंसली पंजाब है ना, हंसली पंजाब। सूपी उत्तराखंड। बड़ा नगर पश्चिम बंगाल। फिर शिल्प में मिला है सुआलकुची, सुआलकुची असम। प्राणपुर मध्य प्रदेश। उमदैन मेघालय। मणिबंध उड़ीसा। निर्मल तेलंगाना। शिल्प में सुआलकुची कहाँ है? असम में है। प्राणपुर मध्य प्रदेश। उमदैन मेघालय। मणिबंध उड़ीसा में और निर्मल तेलंगाना। और विरासत के क्षेत्र में आपेश्वर गुजरात। आंध्रो मणिपुर। माफलंग मेघालय। किलांदी तमिलनाडु। पुरा महादेव उत्तर प्रदेश। विरासत में मिला है भाई इनको। आपेसर, आंध्रो, आफलंग, किलादी, पुरा महादेव। वाइब्रेंट विलेज हर्षिल उत्तराखंड। गुंजी उत्तराखंड। ये है भाई 36, ठीक है ना। कितने श्रेणियों में है? 8 श्रेणियों में है। कौन कौन सी श्रेणियां है? एक तो समुदाय आधारित पर्यटन है जिसमें मिला है अपन को, है ना, देवमाली राजस्थान ब्यावर में है। आध्यात्मिक और कल्याण में मिले हैं कितने? 3 और 3 6। फिर जिम्मेदार पर्यटन मिले हैं 3 और 2 5। फिर और साहसिक पर्यटन में 4। कृषि पर्यटन में भी 5 है ना। शिल्प में 5। विरासत में भी 5 और वाइब्रेंट विलेज में 2। ये है भैया। यहाँ से आ सकता है भाई, इंडिया करंट में भी आ सकता है। और राजस्थान का तो ये आएगा, पक्का आएगा। ये तो पक्का आएगा देवमाली। लेकिन इंडिया करंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारणी। बताइए किसको समुदाय आधारित पर्यटन मिला है, या फिर मिनिकॉय आइलैंड को जो समुदाय आधारित पर्यटन क्षेत्र में पुरस्कार मिला है वह कहाँ है? लक्षद्वीप में। अल्पना ग्राम। यहाँ पर करडे को किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है? सूफी को, वगैरह वगैरह, ठीक। याद कर लेना भाई। देख सीधी सट्ट बात ये है। कुमारकोम केरल। कुमारकोम केरल। करडे हंसली सूपी बड़ा नगर शिल्प, ठीक। ये हो गया भैया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या आ रहा है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या अल्बर्ट हॉल में। अल्बर्ट हॉल है भाई ये जयपुर का। ये पर्यटन उप मुख्यमंत्री है कौन? दिया कुमारी। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर 12 महत्वपूर्ण सड़कों के डबल लेन से जुड़े कार्य मंजूर। देश और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशनों तक अब माल की आवाजाही और तीव्र होगी। ये क्या है भाई? अगर उसने पूछ लिया तो कि डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर क्या है ये? डेडिकेटेड फ्रेट फ्रेट है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12। उप मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी प्रदान की है। कितने? 12 डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 12। राज्य बजट 2024-25 घोषणा की क्रियान्वित में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 60 किलोमीटर सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सड़कें डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। ठीक है ना, 12 डबल लेन होने से माल की आवाजाही भी तीव्र होगी, प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये है भाई, 12 रेलवे स्टेशनों तक माल की आवाजाही को गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 113 भरनी स्टैंड से नवीन श्री माधोपुर DFCCL स्टेशन को जोड़ने के लिए 1.5 किमी सड़क। फिर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन DFCCL स्टेशन को जोड़ने के लिए 425 मीटर सड़क हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में NH 8 को, ये यार आएगा नहीं यार, इतना है, इतना नहीं आएगा हैं, यहाँ पर दे दे तो दे दे भाई, चल पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में NH 8 को नया सराहना नवीन DFCCL स्टेशन को जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर की सड़क। दूध विधानसभा क्षेत्र में साखून नवीन DFCCL स्टेशन को जोड़ने के लिए 2.30 किलोमीटर की सड़क। फिर सोजत बिना नहीं, ये छोड़ यार, ये नहीं आएगा है ना। तो बस यही पूछेगा वो, क्या पूछेगा? ये पूछेगा, ये बताइए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर क्या है, कितनी सड़कों को के कार्य को मंजूरी दी गई है? 12 सड़कों के डबल लेन से जुड़े डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, 12 महत्वपूर्ण सड़कों है ना, ये याद रह जाए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रदेश में 1 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह आयोजित होगा, ये देख चुके हैं अपन है ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। प्रदेश में 1 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह आयोजित होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने ये बताइए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत कौन है? श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है? 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। श्री गहलोत ने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना है। ये है भाई। अब वो क्या क्वेश्चन देगा? वो ये देगा, ये बताइए समाज कल्याण सप्ताह से संबंधित निम्न कौन से कथन सत्य हैं? 1 से 7 अक्टूबर है ना, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। 7 सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना। पहला दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, पहला दिन तो ये मनेगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। दूसरा दिन अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, पहले दिन तो ये मनेगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरे दिन अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, फिर तीसरे दिन अपराधी सुधार दिवस, चौथे दिन में बाल दिवस, पाँचवा दिन महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, छठा दिन जन चेतना दिवस और 7वें दिन विशेष योगजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन के रूप में मनाया जाएगा। ये पूछेगा भाई वो ये पूछेगा, ये बताइए प्रदेश में 1 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह आयोजित किया गया था, उसमें दूसरे दिन कौन सा दिवस मनाया गया था, या फिर तीसरे दिन कौन सा दिवस मनाया गया था, या फिर 5वें दिन, या फिर ये दे देगा कि ये बताइए जन चेतना दिवस किस दिन मनाया गया था, इस उपलक्ष्य इस दिवस के अंतर्गत।
छठा है ना, दोबारा देख। पहला दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ना, फिर दूसरा दिन अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, फिर तीसरा दिन आपराधिक सुधार दिवस, चौथा बालिका दिवस बाल दिवस, पांचवा महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, छठा दिन जनचेतना दिवस, सातवां दिन विशेष योगजन के कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन के रूप में मनाया जाएगा। एवं समाज कल्याण सप्ताह का विशेष योगजन जन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन के रूप में मनाया जाएगा 1 से 7 अक्टूबर। विश्व रेबीज दिवस, एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर, पशुपालन, ठीक है ना। विश्व रेबीज दिवस, एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर, पशुपालन। ये बताइए विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। और इसमें क्या है? विशेष सशक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025, घर घर सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा। प्रदेश में सभी 5.34 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन हुआ। राजस्थान में मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा विसंगतियां दूर करने के कार्य जारी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR कार्यक्रम 2025 के तहत पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के तहत बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य 100% पूरा किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भाई? श्री नवीन महाजन। कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी? श्री नवीन महाजन। नवीन महाजन बताया कि SSR 2025 के तहत घर घर सर्वे के दौरान राज्य के सभी 33 निर्वाचन जिलों में सभी 5.34 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। मतदाता सूची एवं मतदान पत्रों एपिक कार्ड में मतदाताओं के नाम आदि में त्रुटियों के संशोधन के साथ ही मतदाताओं के नए नाम अब भी जोड़े जा रहे हैं। साथ ही मतदाता सूचियों के नाम, पते और फोटो के आधार पर दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। नाम जुड़वाने के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त। अब तक विभाग को मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए विभिन्न माध्यमों से 7.21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक आवेदन जयपुर और जोधपुर जिलों में मिले हैं। मतदाता सूचियों के अपडेशन के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण कार्य में दौसा जिला प्रथम स्थान पर है। इस क्रम में टोंक, प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा जिले दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है भाई? पहले स्थान पर है दौसा जिला। मतदाता सूचियों के अपडेटेशन के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण कार्य में दौसा जिला प्रथम स्थान पर है। इस क्रम में टोंक, प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा जिले दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। टोंक, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा है ना, दूसरे, तीसरे और चौथे। श्री महाजन ने नवीन महाजन अधिक लंबित आवेदनों वाले जिलों के अधिकारियों से निस्तारण कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। 1.10 लाख मतदाता दूसरी जगह पर स्थानांतरण। घर घर सर्वे के दौरान 1,01,879 मतदाताओं की फोटो धुंधली अथवा स्पष्ट होने पर इसे दुरुस्त करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2,20,860 मतदाता संबंधित पते पर अनुपस्थित मिले हैं। 1,10,854 मतदाता दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं। 1,51,147 मतदाताओं के मृत होने और 19,964 मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह होने की जानकारी दर्ज की गई है। इस जानकारी के अनुरूप ही आवेदन पत्रों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सभी 5.34 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन हुआ पूरा। चल आगे चलते हैं। बस यही है। जब इसमें ये देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की जयपुर एयरपोर्ट पर अगवानी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के जयपुर एयरपोर्ट पर आगमन पर संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने उनकी अगवानी की। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने उनकी अगवानी की। ठीक भाई। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। फिर 12 रेलवे स्टेशनों माल की आवाजाही को गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ये बताइए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर क्या है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर
और कल्याण सप्ताह कब, समाज कल्याण सप्ताह कब मनाया जाएगा? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ब्राइवेंट विलेज, ब्राइवेंट विलेज में किनको पुरस्कार मिला है? सिर्फ 2 ही है ना, हर्षिल उत्तराखंड और गुंजी उत्तराखंड, यानी कि 2 ही है बस सिर्फ। वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट मतलब वाइब्रेंट, एक तो हर्षिल है वो भी उत्तराखंड का है और गुंजी भी उत्तराखंड का है, दोनों उत्तराखंड के हैं ना, याद रखना भाई। विरासत, पुरा महादेव, कीलांदी, माफलंग, आंध्रो, हापेश्वर। फिर शिल्प में स्वालकुची असम, देखें, हर्षिल उत्तराखंड, गुंजी उत्तराखंड, हापेश्वर गुजरात, आंध्र मणिपुर, माफलंग मेघालय, माफलंग, किलादी तमिलनाडु, पुरा महादेव उत्तर प्रदेश। विरासत में शिल्प में निर्मल, मणिमंद, उमदैन, प्राणपुर, स्वालकुची असम। कृषि पर्यटन में बड़ा नगर पश्चिम बंगाल, सूफी उत्तराखंड, हंसली पंजाब, करेड़े महाराष्ट्र, कुमारकोम केरल। फिर साहसिक पर्यटन में जखौल उत्तराखंड, कोतलूर कर्नाटक, अरु जम्मू कश्मीर और धूंधमारस छत्तीसगढ़, धूंधमारस। और समुदाय आधारित पर्यटन में देवमाली राजस्थान, चित्रकूट छत्तीसगढ़, मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप, सियालसुक मिजोरम, अल्पना त्रिपुरा। अध्यात्म और कल्याण में अहोबिलम आंध्र प्रदेश, वडोदरा गोवा, रिकीपीट झारखंड, मेक किलिंगम तमिलनाडु, मेकिंगलम पट्टी, सोमाशिला तेलंगाना। जिम्मेदार पर्यटन दूधानी, दादर नगर हवेली दमन, कुडलूडी केरल, तार विलेज लद्दाख, सबरमानी मध्य प्रदेश, सबरमानी, लाडपुरा काशी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बहुत शानदार, एकदम धमाकेदार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। 8 श्रेणियाँ, 36 गांव विजेता, बस यही है। ब्यावर का देवमल सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। वाइब्रेंट विलेज में किनको पुरस्कार मिला है? जिम्मेदार पर्यटन में किसको पुरस्कार मिला है? शिल्प के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है? पर्यटन मंत्री सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। 1 से 7 अक्टूबर विश्व रेबीज दिवस। और ये कौन सा है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। चलते हैं तो कोई और वीडियो देखते हैं ना, ये इसको अच्छी तरह देख लेना भाई। ये 8 श्रेणियों पुरस्कार और ये ब्यावर का देवमाली। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।